बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं मेरे व्यूवर्स। तो आज मैं अपने व्यूवर्स के लिए ज़बरदस्त सी बाल्टी चिकन की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ज़बरदस्त तैयार होती है और हम अक्सर इसको हाईवे पर खाने के लिए भी जा रहे होते हैं, लेकिन आज मेरी माँ के खानों में ये तैयार हो रही है और आपने देखना है पूरा प्रोसेस कि मैंने इसको किस तरीके से तैयार किया है। तो एक ख़ास इसका तरीका होता है क्योंकि ये थोड़ी ग्रेवी वाली होती है, ड्राई थोड़ी नहीं होती है ये। तो बाल्टी चिकन में यह रेशो होता है कि हम चिकन और टमाटर की जो है सेम मेजरमेंट्स लेते हैं तो हमारी ग्रेवी अच्छी तैयार होती है। तो अगर आपको भी खाना है मज़ेदार सा ग्रेवी वाली बाल्टी चिकन तो इस रेसिपी को आपने देखना है पूरा और इसको ट्राई ज़रूर करना है। तो नान और चपाती के साथ बहुत मज़ा देती है। वीकेंड्स पर बनाएं आप इसको, रेगुलर अपने रूटीन के खानों में बनाएं, ये बहुत मज़ेदार बनती है। और अगर आप भी ग्रेवी लवर हैं, अगर ज़्यादा आपके घर में पसंद की जाती है ग्रेवी खाना, तो ये तो बाल्टी चिकन आपके घर में आइडियल है इसका बनना। तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। पूरी रेसिपी आपने सही से कम्प्लीटली देखनी है। और अब हम देखते हैं हमने इसको कैसे तैयार किया है। तो ज़बरदस्त सी बाल्टी चिकन बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 750 ग्राम चिकन ली है। तो हड्डी वाली चिकन मैंने ली है, मिक्स बोटी आप ले सकते हैं इसमें। और जितनी हमने चिकन ली है इतने ही हमें टमाटर लेने हैं। ग्रेवी आपने कम्प्लीटली सही से देखनी है। तो यहाँ पर देखें चिकन मैंने आपको दिखाई, इसके साथ ही 750 ग्राम से हमने टमाटर लेने हैं, लाल टमाटर लेने हैं। और मैं आपको बताऊँगी इस तरह हमने इसको किस तरह इसको बारीक काटना है। इसकी स्किन वगैरह देखें कितनी पतली इसकी स्किन होती है। रेड टमाटर आपने लेना है, पल्पी टमाटर। और ये मसाले मैं आपको दिखाऊंगी, बिल्कुल एक्यूरेट फार्मूला है। 750 ग्राम चिकन, 750 ग्राम टमाटर में। लेकिन उससे पहले यहाँ पर दिखा दूँ, देखें 3 टेबल स्पून ताज़ा मेरा ये पिसा हुआ है, गाढ़े गाढ़ मतलब बिल्कुल थिक है ये, इतनी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। 3.5 टेबल स्पून मैंने लिया है ये पिसा हुआ अदरक लहसुन। तो अदरक लहसुन और ये टमाटर से इसकी बड़ी शानदार ग्रेवी तैयार होने वाली है। उससे पहले ये मसाले देख लें। 1 टेबल स्पून है ये साबुत ज़ीरा, 1 टेबल स्पून है इसमें हम डालेंगे साबुत धनिया। इन दोनों को हम ड्राई रोस्ट करेंगे। और 1 टेबल स्पून भर के हम डालेंगे ये साबुत काली मिर्चें। इसको हम तीनों को हम पीस लेंगे, हावन दस्ते में कूट लेंगे। तो अब हम इसका प्रोसेस शुरू करते हैं। टमाटर, उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि टमाटर किस तरह हमने इसको काटने हैं टमाटरों को। यहाँ पर देखें दम के अज्जा हम डालेंगे जिंजर जूलियन हम इसको कर लेंगे। और 5 से 6 मैंने हरी मिर्चें ली हैं साबुत। तो प्रोसेस शुरू करते हैं। देखें इतने फ़ाइन हमने टमाटर को जो है काट लेना है बारीक बारीक। तो क्योंकि लाल टमाटर है इसकी स्किन जो है काफ़ी पतली होती है और वो डिज़ोल्व हो जाती है। अक्सर रेसिपीज़ में मैंने आपको दिखाया है कि मैं स्किन को रिमूव कर रही होती हूँ, बट इस रेसिपी में क्योंकि हम शानदार सी ग्रेवी तैयार करेंगे तो इतनी पतली इसकी स्किन होती है तो हमें इतनी नीड नहीं है हम छिलका उतारने की इसकी। तो देखें आपके सामने मैं इसको किस तरीके से फ़ाइन चॉप मैंने कर लिया है। और ये जब चिकन के साथ हमारे कुक होगा तकरीबन 30 मिनट्स तो ये अच्छी सी ग्रेवी तैयार होगी। यहाँ पर देखें मैंने इसको ड्राई रोस्ट कर लिया है, साबुत धनिया और ज़ीरे को इसको मैं कूट लूँगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम प्रोसेस शुरू करते हैं। 3.5 टेबल स्पून ये थिक है अदरक लहसुन, कोई पतला या लिक्विड ही मैंने नहीं लिया है। तो गाढ़ा गाढ़ा मैंने इसको पीसा था, ताज़ा अदरक लहसुन है मेरा। तो 3.5 टेबल स्पून हमने इसमें डाल के हम हल्की आँच पर इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट हम इसको भूनेंगे लो फ्लेम पर। तो ये आपने ख्याल रखना है अदरक लहसुन भूनते हुए। मैंने आपको कितनी दफ़ा आपको ये चीज़ बताई है कि अदरक लहसुन हमने मसालों को हल्की आंच पर भूनना है, थोड़ा पानी का छींटा देकर। तो यहाँ पर तकरीबन 1 से 1.5 मिनट मैंने अदरक लहसुन को भूना है। और इसके साथ ही मैंने इसमें 750 ग्राम चिकन डाल दी है। तो मुझे आपको बताना था कि मैं ये घी में तैयार कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसको तेल में भी तैयार करते हैं। तकरीबन 1 कप मैंने इसमें घी लिया था। तो बहुत अच्छा टेस्ट निकलता है इसमें अगर हम घी में इसको बाल्टी चिकन को तैयार करते हैं। तो तकरीबन 5 मिनट तक मैंने अब चिकन को कुक करूँगी। चिकन को हमने इतना करना है कि इस पर वाइट सा कलर आ जाए और जितने भी चिकन के जूसेस हैं वो लॉक हो जाएँ। तो यहाँ पर 5 मिनट मैंने चिकन को जो तेल है इसमें भुना है ताकि देखें हमारे चिकन के पे अच्छे सा कलर भी आ गया। तो इतना कलर आ जाना चाहिए, इतना हमने चिकन को फ्राई कर लेना है। और हमारे चिकन में अच्छे से फ्लेवरफुल हो चुकी है, इसके तमाम जूसेस लॉक हो चुके हैं। इस स्टेज पे हम डालेंगे अपने 750 ग्राम टमाटोज़ जो हमने के इसको चॉप कर लिया था। अब हम टमाटर और चिकन को तकरीबन 30 मिनट्स तक हम कुक करेंगे। जो हमारे टमाटर का पानी रिलीज़ होगा उसमें ही हमारी चिकन भी कुक होगी और बड़ी शानदार सी ग्रेवी आप देखिएगा
इस तरीके से तैयार होती है। यहाँ पर मैं इसको रखूँगी कुक करने के लिए तकरीबन 30 मिनट्स। तो फिर आपने पूरा प्रोसेस देखना है कि उससे पहले ये देखें मैंने मसाला आपको दिखाया था कि ड्राई रोस्ट मैंने कर लिया था, इसको मैं कूट लूँगी हवन दस्ते में, तो वो भी मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगी। यहाँ पर 30 मिनट्स के लिए मैंने इसको कुक करने के लिए रख दिया है। ये देखें गदरा गदरा सा मैंने इस तमाम मसाले को पीस लिया है गदरा गदरा सा हवन दस्ते में। यहाँ पर हो चुके हैं 30 मिनट्स और हमारी देखें क्या शानदार सी ग्रेवी तैयार हो चुकी है। बट अभी ये कम्प्लीटली कुक नहीं हुई है क्योंकि इसमें शानदार सा जो हमने मसाला जो हमने रोस्ट करके उसको कूटा है वो अभी नहीं गया है। तो इस स्टेज पे हम वो मसाला भी इसमें डाल देंगे ताकि हमारे जो टमाटर और जो हमारी चिकन है वो भी फ्लेवरफुल हो जाए। तो नमक और हमारा जो मसाला था वो रह गया है। इस स्टेज पर हम वो तमाम मसाला पूरा का पूरा मसाला मैंने इसमें डाल दिया था और इतना परफेक्ट फार्मूला है ये। 750 ग्राम्स चिकन, 750 ग्राम्स रेड टोमेटो और ये तमाम मसाला। साथ ही हम इसमें नमक भी डाल देंगे। आपको पता है मैं नमक जो है थोड़ा सा लास्ट में ही डालती हूँ क्योंकि आपको अंदाज़ा आपका सही रहता है, क्योंकि ग्रेवी जो है जो भी आपका मसालन वगैरह है वो रिड्यूस हो चुका होता है, तो आपको पता होता है कि आपका अंदाज़ा बिल्कुल ठीक रहता है बजाय इसके कि आप शुरू में डालें नमक। तो यहाँ पर मैंने नमक डाल दिया है, तमाम भुना हुआ जो मसाला था रोस्टेड हमने वो डाल दिया है और जूलियन जिंजर डाल दी है इसमें हमने, थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल दी हैं और अब हम इसको रख देंगे दम पर। तो तमाम जो हमने दम के अज़ा हैं इनका अरोमा हम तकरीबन 1 से 2 मिनट तक इनको दम रखने के बाद ये देखें ज़बरदस्त सी कितनी शानदार ग्रेवी इसकी आप चेक करें कितनी ज़बरदस्त सी। देखें कितनी आप इसको अपनी मर्ज़ी के हिसाब से थोड़ा सा और अगर चाहें तो इसमें पानी डाल सकते हैं। देखें कितनी शानदार से इसकी ग्रेवी कितनी थिक है और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं है और बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं है। तो आप अपने हिसाब से अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। बस ये है कि बाल्टी चिकन जो होती है वो थोड़ी ग्रेवी वाली होती है और रेस्टोरेंट में बड़े शौक़ से आप इसको खाने जाते हैं, मगर आप अपने घर में इसको ट्राई करें तो बहुत आसानी से और बहुत अच्छी आप इसको बना सकते हैं। तो नान के साथ खाएँ, चपातियों के साथ खाएँ, साथ में अपने कोल्ड ड्रिंक रख लेनी है और वीकेंड्स पर आपने मज़ा लेना है ज़बरदस्ती बाल्टी चिकन का। तो सो व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि मेरे चैनल से मिलने वाली हैं आपको ऐसी शानदार रेसिपीज़ जिन्हें आप अपने किचन में ज़रूर बनाना पसंद करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबाएँ और मेरी वीडियोज़ को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।